I hope you guys are doing well. So today we have a question of Z-element 2026 quadratic equation. और क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, हमको x की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है। वो कितनी मिलती है वो सिर्फ बताना है, वो फाइंड करके नहीं देना है। ओके, कितनी मिलती है वो देखना पड़ेगा। और हमको दो जगह पे मॉड्यूलस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मॉड्यूलस दिया हुआ है। तो जब भी हमारे पास इस टाइप के पीवाईक्यूज आते हैं तो इसका हम सॉल्यूशन कहाँ से करेंगे? पहले तो मोड कहाँ पे जीरो हो रहा है वो फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं थोड़ा, इसमें देखेंगे और इसमें देखेंगे, दोनों जगह पे यहाँ पे हमको पता चल रहा है x इज इक्वल टू -3 पे हमारा ये मोड जीरो हो रहा है। ओके, और यहाँ पे हम देखेंगे x इज इक्वल टू +1, क्या +1 पे हमारा मोड ब्रेक हो रहा है, मॉड्यूलस हट जा रहा है। तो हमको अब इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नंबर लाइन पे ड्रॉ करना पड़ेगा। वी क्रिएट अ नंबर लाइन, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। इसमें देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। मान लो कि यहाँ कहीं पे -3 है, यहाँ कहीं पे +1 है, यहाँ कहीं पे प्लस इन्फिनिटी है और यहाँ कहीं पे माइनस इन्फिनिटी। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो हमको यही करना है। ओके, देखते हैं आगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इनके तीन केसेस बनेंगे। क्या बनेंगे? तीन केस में ये सम सोल्व होगा। ओके, देखते केस वन लेंगे। तीन इंटरवल क्रिएट हो गए। क्या हो गए? तीन इंटरवल क्रिएट हो गए। पहला इंटरवल हमारा हो गया -∞ टू -3। क्या हो गया? -∞ टू -3। अब यहाँ पे बच्चे को क्वेश्चन आता है कि -3 इंक्लूड करे या ना करे। तो अगर आप पहले इंटरवल में, ये जो ये वाले इंटरवल की बात करते हैं, जब हम ये इंटरवल में -3 को इंक्लूड करेंगे तो ये वाले इंटरवल में नहीं करेंगे। अब हमको क्या करना है कि इनके बीच की कोई भी एक नंबर लेट कर लो। हमने लेट कर लिया -4। क्या कर लिया? -4। ये -4 को हम कहाँ पे रखेंगे? ये इक्वेशन में रखेंगे। यहाँ पे -4 रखते ही ये मोड माइनस हो जा रहा है तो ये मॉड्यूलस माइनस से ओपन होगा। यहाँ पे -4 रखते ही ये मॉड्यूलस भी माइनस हो जा रहा है, ये भी माइनस से ओपन होगा। बाद में हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होगी। यहाँ पे पहला भी माइनस से हो रहा है। ओके, पहला भी माइनस से हो रहा है और दूसरा मॉड्यूलस भी माइनस से ओपन होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -x इंटू एक्स प्लस 3, और ये माइनस आगे आ जाएगा, x के आगे आ जाएगा। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं -x -1 -2 इज इक्वल टू 0। इतना हो गया हमारे पास। -x² -3x -x प्लस 1 -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देखेंगे -x² -4x -1 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकाल लो, x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इनके हमको रूट्स निकालने। क्या निकालने? रूट्स निकालने। बात को थोड़ा समझना, इनके जो भी रूट्स मिलेंगे वो इस इंटरवल में लाई करने चाहिए। मीन्स ये इंटरवल में होने चाहिए, अदरवाइज वो रूट काउंट होगा नहीं, वो तो अदरवाइज वो सॉल्यूशन काउंट होगा नहीं। वो बात को थोड़ा पकड़ के चलना है हमको। यहाँ पे देखते हैं -4 प्लस और माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2। ओके, तो अंडर रूट b² माइनस 4ac, b² क्या है हमारा 16 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 1 1 1 है, कोई टेंशन नहीं है, अपॉन 2। ओके, इतना हो गया हमारा। रूट्स निकलेंगे यहाँ पे -4 प्लस और माइनस अंडर रूट 16 -4 हो गया हमारा 12 अपॉन 2। यहाँ से 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 हो जाएगा और 4 का 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, 2 अंडर रूट 3 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। दो कॉमन निकाल लेते हैं ऊपर से और नीचे के, ऊपर नीचे से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कैंसिल कर देते हैं, तो -2 प्लस और माइनस अंडर रूट 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ये वाला हमारा फाइनल रूट्स होंगे। देखते हैं, एक रूट है हमारा -2 प्लस अंडर रूट 3, एक रूट है हमारा -2 माइनस अंडर रूट 3। देखेंगे इसकी वैल्यू अप्रोक्स 1.7 के आसपास होती है। ओके, और -2 प्लस 1.7 करेंगे, -2 प्लस 1 तो 0 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा। क्या? -0 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा।
बट हमारा इंटरवल क्या है, -3 तक के, क्या कहाँ तक है यहाँ पे देखना है हमको, इंटरवल -3 तक है, तो वो रूट काउंट होगा नहीं, वो रूट काउंट होगा नहीं, मतलब हमारा एक ये रूट काउंट होगा, इसकी वैल्यू हमको 3.7 के आसपास मिलेंगी, वो भी माइनस में, तो ये काउंट होगा, वो वाला काउंट होगा नहीं। तो इधर हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा कितने रूट मिले, 1 रूट, कहाँ पे, पहले केस में। अब लेते हैं केस 2, अब हम आते हैं केस 2 पर। ओके, तो केस 2 कहाँ से कहाँ तक है, -3 से +1 तक। यहाँ हम क्या करेंगे, -3 भी इंक्लूड कर लेंगे बिकॉज हम यहाँ नहीं किया था, और +1 भी इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, तो हमारा ये इंटरवल होगा -3 से +1 तक का, ये हमारा इंटरवल होगा। इक्वेशन हमारी कुछ इस प्रकार से, x इंटू मोड में x+3 प्लस मोड में x-1 -2 इज इक्वल टू 0, वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ, ये इक्वेशन है हमारी। अब ये जो इंटरवल दिया हुआ है ना, ये वाला, इसके बीच का कोई भी पॉइंट ले लो, इसके बीच में 0 आता है, यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो ये प्लस में ओपन होगा, यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो ये माइनस होगा, इसीलिए हमको और एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मॉड्यूलस माइनस के साथ ओपन होगा, तो ये वाला कहाँ से होगा, प्लस से, और ये वाला कहाँ से होगा, माइनस से ओपन होगा। ओके, तो ओपन कर देते हैं, तो हमको क्या मिलता है, x इंटू x+3 माइनस x-1 -2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये माइनस के साथ ओपन हुआ था इसलिए आगे माइनस आ गया, यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 3x माइनस x प्लस 1 -2 इज इक्वल टू 0। फाइनल आंसर आ जाएगा x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस x 1 2x हो गया, और 1 -2 -1 हो गया। ओके, ये मिल जाएगा हमको x² माइनस 2x माइनस x² प्लस 2x माइनस 1। इसके रूट्स निकालते हैं, -2 प्लस और माइनस अंडर रूट b² माइनस 4a, और c हो गया तो प्लस हो जाएगा इंटू 1/2। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, यहाँ पे अंडर रूट 8 आ जाएगा, 8 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 -2 प्लस और माइनस 2 अंडर रूट 2/2, हमारा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हमको रूट्स मिल गए -1 प्लस अंडर रूट 2 और -1 माइनस अंडर रूट 2, ये दोनों हमारे हो गए रूट्स। ओके, डिफरेंट रूट्स हमको मिल गए। हमको पता है इसकी वैल्यू 1.41 के आसपास होती है, कहाँ पे 1.41 के आसपास होती है। इंटरवल क्या है हमारा, -3 से 1 तक, -3 से 1 तक है। अब इसमें हम देखने जाएंगे तो यहाँ पे -2.41 के आसपास आंसर आएगा, और इसमें हम देखने जाएंगे तो 0.41 के आसपास आंसर आएगा, कहाँ पे 0.41। तो ये दोनों रूट्स काउंट हो गए, कहाँ कितने रूट हो गए, यहाँ पे हमको कितने रूट्स मिले, दो, दो रूट्स यहाँ से हो गए केस 2 में से। अब हम क्या करेंगे, केस 3 जनरेट करेंगे। केस 3 है हमारा, इंटरवल कौन सा है हमारा, 1 से लेके इंफिनिटी तक का, क्या है 1 से लेके इंफिनिटी तक का हमारे पास इंटरवल है। इस इंटरवल में हमारे पास मॉड्यूलस कुछ इस प्रकार से है। अब हम राइट डाउन करते हैं इक्वेशन को, x इंटू मोड में x+3, यहाँ पे हम देखेंगे आगे हमारे पास मोड में x-1 -2 इज इक्वल टू 0। फिर से क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की कोई भी एक नंबर उठाएंगे, दो नंबर ले लेंगे, क्या 2 रखने से ये पॉजिटिव आएगा, 2 रखने से ये भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे क्या होगा, दोनों पॉजिटिव आएंगे, ये वाला भी मॉड्यूलस पॉजिटिव में ओपन होगा, ये वाला भी पॉजिटिव में ओपन होगा। देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम। ओके, तो x इंटू x+3 हो जाएगा, प्लस x-1 -2 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 3x, सॉरी लिखने में थोड़ा, x-1 -2 इज इक्वल टू 0, x² प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। यहाँ हम रूट्स निकाल लेते हैं, -4 प्लस और माइनस b² -4 इंटू a इंटू c, तो माइनस माइनस प्लस इंटू 3/2, इतना हम, ये हमारे रूट्स होंगे। -4 प्लस और माइनस 28 हो जाएगा, 4 3 12 और 16 28 हो जाएगा अपॉन 2। 7 4 28 होता है, क्या होता है 7 4 28 होता है,
और 4 का अंडर रूट हम 2 निकाल के इधर रख देंगे, इधर आ जाएगा 7/2। रूट्स मिल जाएंगे हमको -2 प्लस और माइनस अंडर रूट 7, क्योंकि दो दो ऊपर से कॉमन निकालने के बाद नीचे डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो एक हमारा है -2 प्लस अंडर रूट 7, एक हमारा है -2 माइनस अंडर रूट 7। इसको हम देखते हैं और इसको भी देखते हैं। पहले क्या करना है, इंटरवल लिखना है हमारा। इंटरवल कहाँ से, 1 टू इन्फिनिटी। ये हो गया हमारा इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी है, पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। ये श्योर कहाँ पे होगा, ये -2 प्लस अंडर रूट 7 है। ओके, 1 टू इन्फिनिटी वाला पोर्शन है, तो देख सकते हैं कि ये श्योर पॉजिटिव होगा। कहाँ पे होगा, क्योंकि 2 से बड़ा होगा तो 2 से बड़ा होगा। बट ये आप समझो, ये 3 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट 9 का आंसर क्या आता है, 3 आता है, तो 3 से तो छोटा होगा। तो ये मान लो कि यहाँ पे मान लो हमने ढाई ले लिया, क्या ले लिया, ढाई ले लिया, या 2.7 ले लिया, कुछ भी ले लो। ओके, तो इसका आंसर हमको 0.5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0.5। वो इस इंटरवल में आएगा, नहीं आएगा। ओके, तो ये रूट हमारा काउंट होगा नहीं, ये वाला काउंट होगा नहीं। आगे देखते हैं क्या होता है इस रूट में। इस रूट में तो दोनों माइनस है, फाइनल आंसर माइनस आ जाएगा, तो इस रूट में एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्योंकि ये इंटरवल में सारे के सारे रूट्स क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। दोनों में से एक भी रूट काउंट होगा नहीं। ओके, तो हमारे यहाँ से 2 रूट्स मिले हैं और केस 1 से हमारा एक रूट मिला है। तो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3 फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना, 3 इज अवर फाइनल आंसर। तो जब भी कुछ मॉड्यूलस वाले इक्वेशन आए जहाँ पे मॉड्यूलस दिया हुआ है, 2-3 मॉड्यूलस दिए हुए हैं, और हमको पहले तो क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करना है। नंबर लाइन पे उस पॉइंट को नोटिफाई करना है जो वो मॉड्यूलस को जीरो करते हैं। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू -3, ये मॉड्यूलस को जीरो करता है, x इज इक्वल टू +1, ये मॉड्यूलस को जीरो करता है। बाद में जितने भी इंटरवल क्रिएट हो गए, इतने केस जनरेट हो गए, और जितने भी केस जनरेट हो गए उसके बाद हमको फाइंड आउट सोल्यूशन करना पड़ेगा। ओके, सो इस टाइप का 2 से 3 क्वेश्चन हर बार जेडब्ल्यू मेंस एग्जाम में आते हैं। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा पकड़ बनाना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।